अपने हिस्से की ज़मीनों को ज़रूर छूना होता है। आपकी आंखों ने बंद होने से पहले आपके हिस्से के मंजरों का जायका भी ज़रूर चखना होता है। ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का एक मुल्क है जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया जर्मन ज़बान के वर्ड ऑस्ट्रो से निकला है, जिसका मतलब है ईस्ट यानी मशरक। ऑस्ट्रिया के मशरक में हंगरी और स्लोवाकिया, शुमाल में जमहूरिया चेक, जनूब में स्लोवेनिया, इटली, मगरब में स्विट्ज़रलैंड और शुमाल मगरब में जर्मनी है। इस खुशकी बंद मुल्क को कोई समंदर नहीं लगता। नाजी जर्मन लीडर हिटलर ऑस्ट्रिया के एक गांव में पैदा हुआ था। यूरोप का मशहूर दरिया डेनूब जर्मनी से आकर ऑस्ट्रिया के शुमाल में बहता है। इसके किनारे ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना वाक़ है। माजी में ये कहावत मशहूर थी कि जब ऑस्ट्रिया को छींक आती है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। मुल्क का मौजूदा सदर अलेक्जेंडर वैन डर बेलन है। ऑस्ट्रिया बरआज़म यूरोप के वस्त में वाक़या खुश्की से घिरा हुआ एक मुल्क है। ऑस्ट्रिया की सरजमीन बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ अल्प्स पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। मुल्क का 32% रकबा सतह समंदर से 500 मीटर से भी कम बुलंद है। इसका बुलंद तरीन मुकाम 3797 मीटर बुलंद है। आबादी की अक्सरियत जर्मन ज़बान बोलती है और इसे मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा भी हासिल है। दीगर मुकामी ज़बानों में क्रोशियन, हंगरी और स्लोवेनियन शामिल हैं। ऑस्ट्रिया की बुनियादें हमें रोमन दौर से मिलती हैं। जब 15 कबल मसीह में सेल्टिक सल्तनत पर रोमनों ने कब्जा किया तो उसे एक सूबा बना दिया। पहली सदी ईस्वी में ये सारा इलाका आज के ऑस्ट्रिया के ज़्यादातर हिस्सों पर मुश्तमिल था। 788 ईस्वी में यहाँ मसीहियत मुतारफ़ कराई गई। हेस्बर्ग बादशाहत के दौरान ऑस्ट्रिया को यूरोप की बड़ी ताकतों में से एक शुमार किया जाने लगा। 1867 में ऑस्ट्रियन सल्तनत की जगह ऑस्ट्रिया हंगरी ने ले ली। पहली जंग अजीम के अख्ताम पर 1918 में ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत का ज़वाल हुआ। 1919 में पहली ऑस्ट्रियन जमहूरिया कायम हुई। 1938 में नाजी जर्मनी ने इस पर कब्ज़ा करके इसे अपने अंदर शामिल कर लिया। यह कब्ज़ा दूसरी जंग अजीम के अख्ताम तक यानी 1945 तक जारी रहा, जिसके बाद ऑस्ट्रिया पर इत्तेहादियों का कब्ज़ा हो गया और उन्होंने ऑस्ट्रिया की खुद मुख्तारी जमहूरी हैसियत बहाल कर दी। इसी साल ऑस्ट्रिया की पार्लियामान ने एक ऐलान जारी किया जिसके तहत ऑस्ट्रिया को मुस्तकिल तौर पर गैर जानिबदार मुल्क करार दे दिया गया। आज ऑस्ट्रिया फेडरल पार्लिमानी जमहूरिया है जिसमें 9 वफाकी रियासतें शामिल हैं। इसका दारुल हुकूमत वियना है और ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर भी। वियना की आबादी 20 लाख से जायद है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टर्मिनेटर 2 से शोहरत हासिल करने वाले अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का तल्लक भी ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग डीसी टावर 1 है जो दारुल हुकूमत वियना में है। इसकी हाइट 220 मीटर और इसके 60 फ्लोर है। ऑस्ट्रिया अपनी पहाड़ी ट्रेनों की वजह से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी कंपनी रेड बुल है और ऑस्ट्रिया का अमीर तरीन शख्स रेड बुल कंपनी का मालिक टेटखिश मैटखिश है, जिसकी दौलत की मालियत 37 अरब डॉलर है और दुनिया का 37वां अमीर तरीन शख्स भी। जर्मन कंपनी पोर्शे का मालिक फर्डिनेंड पोर्शे भी ऑस्ट्रियन है। ऑस्ट्रिया का 62% हिस्सा अल्प्स की पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। ऑस्ट्रिया यूरोप का वो मुल्क है जो 62% अशिया को रीसाइक्लिंग करता है। ऑस्ट्रियन हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप में लग्जमबर्ग के बाद दूसरा मुल्क है जिसमें बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA का दफ्तर भी वियना में है। ऑस्ट्रिया की 88 लाख की आबादी में मुसलमान 6 लाख से जायद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तुर्क हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रिया के तावन से बनाई जा रही है। ब्रूक एल्प्स के दामन में ऑस्ट्रिया का एक खामोश मगर मुतमिन गांव है। आप जब भी इस गांव को देखेंगे आपको ये सर्दियों की धूप में लेटा हुआ बैल महसूस होगा, शाद, मुतमिन, खामोश और जुगाली करता हुआ। गांव के 3 अतराफ सब्ज पहाड़ हैं। पहाड़ों से नदियां और ठंडी हवाएं गांव में उतरती हैं। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें अपने धागे समेटती हैं तो हवाओं की दस्तक में इजाफा हो जाता है। रात उतरते ही गांव में अंधेरे, तेज़ शोर मचाती हुई हवाओं और पानी के कहकहों के सिवा ज़िंदगी की तमाम अलामतें सो जाती हैं। ये गांव इस रोमानवी सड़क का दरवाज़ा है। ये सड़क 48 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़कों में शुमार होती है। ये सड़क हाई अल्पाइन रोड या पेनारामिक रोड कहलाती है। बरूक इस रोड का नुक्ता आगाज़ है। आप जो ही सड़क पर सफ़र शुरू करते हैं आपके दोनों ही तरफ जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये सड़क अक्टूबर के वस्त तक बंद हो जाती है।
दोनों तरफ घाटियाँ हैं। घाटियों में पाइन के ऊंचे दरख्त, जंगली सेब, चेरी और ब्लूबेरी के पौधे हैं। दूर नीचे गांव नज़र आता है, चरागाहें भी और चिमनियों का धुआं भी। हाई अल्पाइन रोड पर लातादाद व्यू पॉइंट हैं और रेस्टोरेंट भी। आप रुक कर बर्फ़ में तस्वीर भी बना सकते हैं और चाय काफ़ी ले सकते हैं। वो ख्वाब की धुन में लिपटा हुआ एक ऐसा मंजर होगा जो सदियों के लिए रूह का लिबास बन जाता है। ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का वो वाहिद मुल्क है जो नेटो का मेंबर नहीं है। दुनिया की पहली औरत जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था वो भी ऑस्ट्रियन थी। ऑस्ट्रिया में सबसे बड़ा बिजनेस मौत है। जब कोई मरता है कहा जाता है खूबसूरत लाश, क्योंकि ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा कमाई का बिजनेस लाशों को दफनाने वालों का है। मुल्क में 82.3% ऑस्ट्रियन आबाद हैं, 5.2% यूगोस्लेव्स, 2.7% जर्मन, 2.2% तुर्क और 1% हंगरियन और 6.6% मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदे आबाद हैं। ऑस्ट्रिया का कुल रकबा 83,879 मरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में 113वें नंबर पर शुमार होता है। ऑस्ट्रिया की कुल आबादी 88,25,000 के करीब है, जो दुनिया में 106वें नंबर पर शुमार होता है। ऑस्ट्रिया का झंडा दुनिया के कदीम तरीन झंडों में से एक है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, सिलाई मशीन भी ऑस्ट्रिया के जोसेफ मादर सिपरगर ने ईजाद की थी। ऑस्ट्रिया को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रिया का GDP 435 अरब डॉलर है और फीकस आमदनी 49,247 डॉलर सालाना है। ऑस्ट्रिया में म्यार ज़िंदगी बहुत बुलंद है और 2017 में उसे दुनिया भर में इंसानी तरक्की के एतबार से 14वां दर्जा दिया गया। व्यूअर्स, आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रिया की 1/4 आबादी इसके दारुल हुकूमत वियना में रिहाइश पजीर। ऑस्ट्रिया 1955 से अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है। 1995 में ये यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। 1995 में ही ऑस्ट्रिया ने शेंजन मुआहदे पर दस्तखत किए और 1999 में यूरो को अपना लिया। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। वियना में दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर 1752 में बनाया गया। ऑस्ट्रिया में ड्राइविंग राइट हैंड है। ऑस्ट्रिया में खाना शुरू करने से पहले ऑस्ट्रियन कहते हैं गिटन एप्टेट। ऑस्ट्रिया के पुराने बादशाहों की लाशें दूसरे लोगों की तरह एक जगह पर दफन नहीं होती थी, बल्कि 3 मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन किए जाते थे। इनके दिल निकाल कर एक कब्रिस्तान में और जिस्म दूसरे कब्रिस्तान में, बाकी आज़ाद तीसरे कब्रिस्तान में दफनाए जाते थे। स्केटिंग ऑस्ट्रिया का मशहूर खेल है। ऑस्ट्रिया में स्पा लेने से पहले डॉक्टर की इजाज़त लेना ज़रूरी है। शोनबर्न महल, जिसे मौसम गर्मा का महल भी कहा जाता है, इसमें 1440 कमरे हैं। स्टिफ किलर रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, जो 803 ईस्वी में कायम हुआ और अब तक चल रहा है और इसे यूरोप की सबसे पुरानी कंपनी होने का भी एजाज़ हासिल है। वियना के कब्रिस्तानों में 25 लाख से ज़ायद कब्रें हैं, जो जिंदा इंसानों से भी ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रिया की 50.8% से ज़्यादा आबादी मोटापे का शिकार है, जो तमाम यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के 19 नोबेल प्राइज़ ऑस्ट्रियन ने हासिल किए। ऑस्ट्रिया में यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ब्रोस लोकनर है, जिसकी हाइट 2423 मीटर है। सिलमबर्ग की कर्मल फॉल्स यूरोप की कदीम तरीन आबशार है, जिसकी ऊंचाई 380 मीटर है। ऑस्ट्रिया का कॉलिंग कोड +43 है। ऑस्ट्रिया की इंटरनेट डोमेन नेम .at है। ऑस्ट्रिया में इंटरनेट स्पीड 34.26 Mbps है, जो आलमी रैंकिंग में 24वें नंबर पर शुमार होती है। ऑस्ट्रिया में एक साइंटिफिक नुमाइश के दौरान हाजरीन ने $4,000 मालियत की स्मिंथा नामी फीमेल रोबोट के साथ इस कदर दस्त दराजी की कि बेचारी को तोड़ फोड़ कर रख दिया। कौन कहता है महज़्ज़ब माशरों में फ्रस्ट्रेटेड लोग नहीं होते? ऑस्ट्रिया के रहायशी ने अपना नाम तब्दील करके ज़ेब्रा रख लिया। इस शख्स के दादा ने 1950 की दहाई में अपना नाम तब्दील करके ज़ेब्रा रखा था। ऑस्ट्रिया की आईनी अदालत में अपने फैसले में कहा, ज़ेब्रा कई दहाइयों से इस खानदान का नाम। ऑस्ट्रिया की फ़ौज की तादाद 1,70,000 है, जिसमें 25,000 एक्टिव सोल्जर और 1,45,000 रिजर्व आर्मी है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, इससे हमें मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है।